राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज चर्चा का विषय है केतु। पिछले वीडियो में हमने राहु के बारे में चर्चा की थी। आज के वीडियो में हम चर्चा करते हैं केतु। हम हथेली में केतु को कैसे पहचानते हैं। केतु जो है हमारे हथेली में, ये बिल्कुल नीचे मणिबंध से जस्ट ऊपर। आप अगर पूरी हथेली को ध्यान से देखेंगे तो ये पान के पत्ते की तरह ऐसे होता है। ये जो व्हाइट पार्ट है हथेली में, जो सफेदी वाला पार्ट है, इसी पे ध्यान से देखेंगे नीचे की तरफ, ये मणिबंध से जस्ट ऊपर इस जगह पर जहां पर ये पान के पत्ते की तरह जैसे ये बना होता है, वही स्थान केतु का होता है। अब हमारी हथेली में केतु शुभ है अशुभ है, इसके बारे में कैसे पता कर सकते हैं। स्वरभानु नाम का एक असुर था। वैसे कहा जाए तो असुरों के जो गुरु है शुक्राचार्य जैसे हैं, वैसे ही असुरों के जो शिक्षक थे, जो सब ज्ञान देते थे, गुरु तो शुक्राचार्य थे, लेकिन जो टीचर थे वो स्वरभानु ही थे। उनको बहुत ज्ञान था, बहुत ज्ञान था। उनका ज्ञान बृहस्पति जैसा था, बृहस्पति ग्रह की तरह, देवताओं के गुरु बृहस्पति की तरह उनका ज्ञान बिल्कुल वैसे ही था। बहुत ज्ञानी थे। वही सारा ज्ञान शुक्राचार्य जी से लेकर के असुरों में सिखाते थे। शस्त्र का ज्ञान हो, नीति का ज्ञान हो, धर्म का ज्ञान हो, कोई भी ज्ञान हो, रोग से लड़ने के लिए ज्ञान हो, जीवन कैसे जिया जाता है, सारा ज्ञान स्वरभानु जी को था। और समुद्र मंथन में जब चंद्र ने देख लिया था उनको अमृत पीते हुए, तुरंत उन्होंने भगवान विष्णु को बता दिया था और भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से गर्दन अलग कर दिया। तो जो सर जो था वो राहु और सर के जो नीचे का जो शरीर था वो केतु। वो केतु जो है वो यहां से पता चलता है, ये दोनों के जोड़ के बीच में। जैसे मैंने राहु का बताया था, शुक्र और मंगल के बीच का जोड़ जो होता है, इन दोनों का जो जोड़ होता है वो राहु होता है, और शुक्र और चंद्र के बीच का जो ये जोड़ होता है वो ये केतु होता है। केतु के अच्छे गुण अगर किसी को हो जाए तो उसका आखिरी जन्म है ये मनुष्य का। वो व्यक्ति को कहां से कहां पहुंचा देगा, इसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। और अगर केतु खराब हो जाए तो व्यक्ति कितनी ऊंचाई से नीचे गिर जाएगा, इसके बारे में भी आप सोच नहीं सकते। केतु का जो प्रभाव होता है वो ऑल ऑफ ए सडन, एकदम से होना, अचानक होना। आज आप रातों रात 10 करोड़ 20 करोड़ का घाटा अचानक हो जाए, वापस जमीन पे आ जाए, 2 रुपए 5 रुपए में आ जाए। मतलब एक दिन पहले आप 2-4 लाख खर्च करने में आपको फर्क ही नहीं लगता था। करोड़ों रुपए का एक ही झटके में नुकसान हो जाना, पूरा पूरा पैसा बर्बाद चला जाना। किसी ऐसी नौकरी पे है और अचानक जाके खुद ही जाकर के रिजाइन कर देना, फिर उसके बाद नौकरी ही नहीं मिलना, दूर दूर तक कहीं भी कुछ नहीं मिलना। यह केतु का असर होता है। केतु का असर अचानक होता है। अचानक ऊपर उठना, अचानक नीचे गिर जाना, अचानक रातों रात संत बन जाना, और इतने बड़े संत की वो खुद भी नहीं समझ पाता कि मैंने तो कभी जीवन में ऐसे सोचा ही नहीं था, ये मैं कैसे कर बैठा। तो जिनकी हथेली में केतु के स्थान पर अगर त्रिकोण बना हो, यहां पर त्रिकोण बना हो, ट्रायंगल जो होता है, जैसे हम अगर ध्यान भी करते हैं तो हमारे सर से लेके नीचे पैर तक के बीच में ऐसे त्रिकोण बनता है। त्रिकोण हमेशा शक्ति का चिन्ह होता है। तो यहां पर अगर त्रिकोण बनता हो तो उसका केतु बहुत अच्छा है। केतु अच्छा इन द सेंस ये नहीं कि बहुत रुपया पैसा कमाने को मिलेगा, बहुत सारा उसको अचीवमेंट मिलेगा स्पिरिचुअलिटी में। स्पिरिचुअलिटी का मतलब धर्म में, उसके ज्ञान की वृद्धि में, उसका अंतर ज्ञान में, ईश्वर दर्शन में। मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में पढ़ा था जो केतु के प्रभाव के कारण कई ज्योतिषाचार्य ने और कई हस्तरेखा विशेषज्ञ ने उसके बारे में बताया था कि आप मार्केटिंग के इतने अच्छे आदमी हो,
इतना मदिरा पान करते हो, इतना मांस खाते हो, आपको खाना नहीं चाहिए, क्योंकि केतु आपका उच्च का है। और वो व्यक्ति इन बातों पे विश्वास ही नहीं करता था, वो भगवान की पूजा ही नहीं करता था। एक रात में ही उसका ट्रांसफॉर्म हो गया। ट्रांसफॉर्म मतलब उसका बदलाव हो गया। उसको स्वप्न में ईश्वर के साक्षात दर्शन हुए और उसको संपूर्ण ज्ञान आ गया। दूसरे दिन से उसने सब चीज त्याग किया। एक बहुत बड़े संत हुए, मैं नाम तो नहीं लूंगा लेकिन शायद आप लोग जान जाएंगे। उन्होंने बहुत ध्यान लगाते थे, बहुत ध्यान करते थे, वो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गए। एक ही झटके में उनको वासना आ गई अपने घर की एक नौकरानी पर, और जैसे ही वासना पूरी हुई उन्होंने ये कार्य ही छोड़ दिया, और इसी के ऊपर उन्होंने पूरा जीवन लोगों को मुक्ति का मार्ग और मोक्ष का मार्ग बता डाला। ईश्वर से मिलन का मार्ग भी उन्होंने इसी रास्ते से बता डाला। इसी में उनको सारा ज्ञान आ गया। ये सब केतु का असर होता है। केतु अगर किसी के ऊपर भला करने में आ जाए तो कितना ज्ञान आ जाए, बहुत मुश्किल है। आप भी अपनी हथेली दिखा सकते हैं, क्योंकि केतु के बारे में तो बताते बताते मैं थक जाऊंगा, कि अगर आपके यहाँ पर थोड़ा सा उभरा हो और अगर त्रिकोण बना हो तो केतु आपके लिए बहुत शुभ है। और अगर ये त्रिकोण नहीं है, यहाँ जाले और क्रॉस बहुत ज्यादा है, तो केतु का असर भी बहुत खराब होता है। राजा से रंक बनाने में 2 सेकंड नहीं लगते उसको, कोई भी चीज कार्य करने में मात्र 2 सेकंड लगते हैं। और इसका उपचार कैसे किया जाए, इसके लिए आपको अगले वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। राधे राधे, जय श्री।